लिए उन्हें बधाइयाँ भी दे दी न्यू ऑफिस के लिए। अब जो मैं अपने इस ऑफिस का जो मैंने इंटीरियर किया था, इसका जो एक पूरा लुक आपको देता हूँ। सो आप यहाँ देखेंगे तो अभी एक ये ब्लैक बोर्ड टाइप है। सो ये पैनलिंग है, यहाँ पे हमें रूफ लाइट अभी लगानी है, जो ये बॉर्डर है इसके अंदर, और जो भी इन फर्म की जो भी स्पेशलिटी है वो सारी यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद जैसे ही हम एंट्रेंस से आते हैं, सो यहाँ पर एक जो पुराना गेट लगा हुआ था हमारा, मैं एक क्लिप आपको डालूंगा इस वीडियो के पहले की, जिसमें आप देख सकते हैं कि यार ये मतलब ऑफिस पहले कैसा था। सो यहाँ पर जस्ट ये जो है हमने एक बोले तो जो चौखट है हमारी इसमें भाषा में, या फिर इसकी जो बॉर्डर बना रखी है हमने गेट की, एक वो करी। जैसे ये एंट्रेंस वाले गेट से हम आते हैं अंदर, सो यहाँ पर एक रिसेप्शन एरिया आ जाता है, उसी के साथ में वर्किंग के लिए 2 टेबलें होती हैं। और रिसेप्शन वालों के लिए यहाँ पर ये जो हमने साइड में एक सोफ़ा डिज़ाइन कर रखा है। भी कस्टमर यदि आते हैं तो सबसे पहले वो आके यहाँ पर इस जो वेटिंग एरिया है काउच पे आराम से बैठ सकते हैं। इसी के पीछे इस वॉल को हमने डेकोर करने के लिए इस पे एक प्रीमियम क्वालिटी का जो है वॉलपेपर लगाया है। इसी के साथ यदि हम रिसेप्शन का एरिया देखें, तो भैया ने बताया था कि मतलब वैसे तो 2 हैं रिसेप्शनिस्ट, लेकिन एक के लिए हमने ये जो डेस्क ये तैयार किए। साइड में एक बैक साइड वो है जो रूम, वहाँ पे भी अभी स्पेस है, रिसेप्शन एरिया है वो बन जाता है। इसी के साथ में यदि हम यहाँ पर बात करें तो 2 लोगों के लिए यहाँ पर वर्किंग जो डेस्क है वो हमने कर रखा है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे 2 सिस्टम भी लगवा रखे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर हमने जो टफन ग्लास है 12 mm का वो यहाँ पे लगवा रखा है। इसी के साथ में ये जो साइड वाली एक जो मोल्डिंग की हुई एक जो फ्रेम है वो लगा रखी है। अब मैं जैसे ही आपको ऊपर का जो सेलिंग है वो डिज़ाइन दिखाता हूँ। पीओपी मतलब हमने एक ऑफिस के लिए हिसाब से किया था। सो एक मतलब ज़्यादा तड़कता भड़कता यहाँ पर कोई लुक नहीं देना था। सो ये जैसे जो हमारा रहने वाला है एक सिंपल लुक हमने रखा था। इसी के साथ में इसमें पहले हम जो है वार्म लाइट डालने वाले थे, लेकिन ये अभी हमने इसमें एक ब्लू लाइट डाल के इसका जो कलर है उसे इन्हेंस किया, क्योंकि जो वार्म लाइट है वो वाइट कलर था, तो शायद ऐसा लग रहा था कि वाइट कलर ज़्यादा हो जाएगा। सो वो वाला लाइट यहाँ पर हमने नहीं डाला। यहाँ पर एक छोटा सा सर के लिए हमने टेम्पल डिज़ाइन किया है। इसी के साथ अब जैसे ही हम अंदर आते हैं, सो यहाँ पर एक बॉस का जो कैबिन है हमारा वो हो जाता है। सो जैसे ही जो चीज़ें होती है मैंने आपको दिखाई दी, जैसे वहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया बना रखा है, फिर वहाँ पे काउच रख रखा है, उसी के प्रकार यहाँ पर भी। तो जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ भी एक सोफ़ा है, लेकिन सोफ़े को आज जैसे ओपनिंग थी सर के यहाँ पे, तो उसे हमने बैक साइड में रखा है। और ये जो एक बॉस के लिए चेयर रिसेप्शन एरिया से मतलब एक अलग हटके हम बनाना चाहते थे कि कुछ एक अच्छा सा लुक आए। और हमारे भाई साहब का कहना था कि यार लाइट भी लगानी है टेबल के अंदर। सो ये वाली जो एक लाइट है वार्म लाइट, ये यहाँ पे लगाइए, क्योंकि इसके जो बैक साइड में ब्लैक माइका थी। सो उसी के हिसाब से यदि देखें यहाँ पे ब्लू लाइट यदि लगाते तो वो इतना ज़्यादा कलर नहीं दे पाती। और यहाँ जो डेस्क है इसे एक राउंड शेप देने की कोशिश की थी कि एक जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगे। और जो साइड की पैनलिंग है वहाँ पे कुछ हमने अट्रैक्टिव आइटम्स रखे हैं, जो शोपीस है वो रखे हैं। यहाँ पे जैसे विक्ट्री वगैरह के जो साइन वाले हैं सर के, जैसे फाइनेंस का काम है, अब जैसे ये आपका काम हो जाएगा, 1 नंबर काम किया और आपका काम हो गया। सो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ भी जो सेलिंग का है कंसेप्ट एकदम पूरा क्लियर था। सामने एसी आने वाला है, ओपनिंग थोड़ी जल्दी हो गई, इस कारण अभी हम एसी नहीं लगा पाए। इसीलिए हमने जो यहाँ पर एक फैन भी दिए हैं, यदि बाई चांस हमें एसी यूज़ नहीं कर रहा है सो फैन। और यहाँ साइड में स्टोरेज के लिए एक हमने कबर्ड दिया है, कबर्ड के ऊपर एक और जो स्टोरेज के लिए जगह है वो निकाल रखी है। नीचे की यदि हम बात करें तो फ्लोर पे यहाँ पे मतलब ऑलरेडी टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन हमने यहाँ पर जो है एक मेट लगवा रखा है जो कि 0.18 mm का है। अच्छा खासा है, मतलब जो पेस्ट वगैरह करवा के मतलब लग नहीं रहा कि ये जो फ्लोरिंग है डिफरेंट है। अब इसी के साथ जैसे एक बॉस का जो केबिन था वो एक कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा माइंड मतलब 24 आवर्स इनका काम करता रहता, तो उस हिसाब से यदि देखें तो थोड़ा सा एक रिलैक्स होने वाली बात थी। तो चलो अब जैसे ही हम मैंने अभी बताया कि माइंड को मतलब रिलैक्स करने वाली बात थी। सो यहाँ पर ये जो मैंने लगा रखी है आर्टिफिशियल ग्रास लगवा रखी है। आर्टिफिशियल ग्रास जो है लगाने का मेन रीज़न यही था कि जब भी यहाँ आके हम बैठें तो एकदम पीस ऑफ माइंड का जो है हमें रिलैक्स हो। और इसी के साथ जब ये आर्टिफिशियल ग्रास हमने लगाई, उसी के साथ हमने यहाँ पर रखा एक वाटर फाउंटेन जिसमें गणेश जी भी विराजित थे। और जब यहाँ पर बैठें
और जब ये पानी की जो बूंदे गिरे और उसका साउंड जब कान में जाए तो एक मतलब आनंद की जो अनुभूति है वो होनी चाहिए। सो धर्मेंद्र भैया, ओवरऑल कैसा क्या रहा, मतलब ऑफिस का काम कैसा क्या लगा? भैया एक नंबर, जितने भी आए गेस्ट उन्होंने अच्छा बोला, भैया अच्छा किससे करवाया नहीं आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला कि विशाल भैया नहीं करवाया। हाँ। पर एक शिकायत एक ही है, शिकायत क्या है? ओपनिंग में नहीं आए। ओपनिंग में नहीं आए क्योंकि ओपनिंग में बहुत सारे गेस्ट आए थे, सभी ने पूछा भैया इंटीरियर किसने करा, मैंने कहा मैं नहीं करा। क्यों तो आप ने तो किया तो फिर वही तो तो फिर वही तो हमने करा है। फिर तारीफ तो वो ही हो गया इंटीरियर की। ठीक नहीं, आप तो फिर हमको बताना पड़ेगा, हमने करा ना, फिर किसका नाम ले। हाँ ये भी बात सही है। प्रोजेक्ट के साथ फिर आपको और एक्सप्लोर है जो चीज़ें वो करते हैं। तो जब तक के लिए बने रहिए, और इतने दिन बाद जो वीडियो आई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धर्मेंद्र भैया से भी माफ़ी चाहता हूँ जो आज मैं इनके ऑफिस में लेट आया। अब जो न्यू प्रोजेक्ट हैं हमारे जो चल रहे हैं वहाँ की जो साइट है आपको वो भी विजिट करवाते हैं। यदि वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। A few moments later. फाइनली मतलब ऑफिस का काम निपटा के भैया का मतलब जो काम था पूरा निपटा के भैया की तरफ से एक पार्टी अटेंड करके अब फ्री हुए हैं। और भैया मतलब बताना कि ये जो हमारा ऑफिस था ये कैसा लगा कुल मिला के, मतलब अच्छा। क्या रिस्पॉन्स रहा? 101%, 110%, 140%, यानी बहुत अच्छा रहा। हाँ यानी विशाल भाई एक नंबर आपका काम। यानी बस एक ही दिक्कत है। हाँ काटोगे क्या? नहीं ये क्लिप बिल्कुल कट नहीं करूंगा मैं। पक्का पक्का यही कि फिर 100%। ये दोस्ती की तरह ऑफिस का काम करा आपने। हाँ ठीक है। दोस्ती यानी अपना ऑफिस समझ के काम करा है। ठीक है कि भाई अब मेरा भी ऑफिस बन रहा है। हाँ पर ये हो गई भैया 2-3 आज के दिन। हाँ। 2-3 दिन छोड़ दो, आज के दिन भाई आया नहीं मेरा। भैया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो मैंने बताया था नहीं कि इमरजेंसी हो गई थी तो उसके कारण, लेकिन मैं तहे दिल से मैंने क्लिप के शुरू में भी बोला कि जैसे गाइस आपको बताया था मैंने कि जैसे ही जाऊँगा सबसे पहले तो मैं कैमरा में जो धर्मेंद्र भैया का रिएक्शन है वो मुझे कैद करना है। और ठीक ठाक साहब तो जो डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं। हाँ वो हार नहीं लगा रहे, बस वो हारने बजा रहे हैं। अब हम भी निकलेंगे। सो भैया मतलब कुल मिला के काम में मज़ा आया कि मजा आया। जितने भी क्या बोलते हैं उनको, हाँ जितने भी हमारे जो गेस्ट थे आज गेस्ट आए हाँ वो सभी बोले कि बहुत अच्छा डेकोरेशन है, बहुत अच्छा, कितने प्लानिंग बनाई, यही पूछा मेरे से। हाँ मैंने कहा अपने इंजीनियर साहब है उन्होंने बनाई है। हाँ पर वो जो आए क्यों नहीं। हाँ यही शब्द आया जो हाँ। मिलो तो सही उनसे, बिल्कुल अपन ही बनवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही प्लानिंग। तो चलो गाइस अब इस ब्लॉग को ये समाप्त करते। वैसे समाप्त तो कर दिया था लेकिन फिर से मैं आज आपसे मिला हूँ तो उस चीज़ को हम आगे और जो है इस ब्लॉग में एक बार और फिर से इस ब्लॉग को ऑफिस के एक ब्लॉग को फिर से हम कवर करेंगे और आराम से बैठ के माफी चाहिए। नहीं माफी तो मैं शुरू से मांग रहा हूँ ऑफिस आए ब्लॉग में, यानी 2 घंटे से आए पर 2 घंटे से माफी मांग रहे। सॉरी नहीं 2 घंटे ना था, 3 घंटे तो ये और 2 घंटे वो 5 घंटे से माफी मांग रहा हूँ मैं आपसे 4 बजे से। 4 बजे से मांग रहा हूँ। चलो डॉक्टर साहब से मिल लेते हो जा रहे हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे, बाय।